जय हिंद शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ यूपी टीटी 2020-21 संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। बेसिकली शिक्षक साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद एवं प्रयागराज ब्यूरो दो बड़े न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं सारी अपडेट आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूँ, जो कहीं न कहीं यूपी टेट में हो रही देरी के सारे पर्दे क्लियर होने वाले हैं। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों, कहीं न कहीं ये ईश्वर का इशारा भी है, इस बार यूपी टेट 2020-21 में स्पेशली एनआईएस डेट को भी शामिल किया जाएगा। तो चलिए हम बिल्कुल ऑफिशियली साइट पे चलते हैं और लाइव न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूपी टेट 2020 का प्रस्ताव शासन में लंबित, परीक्षा टलने के आसार। 2 बार प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी शासन ने अब तक निर्णय नहीं लिया है। तो चलिए न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं शिक्षक साथियों। तो देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जल्द हो पाने के आसार नहीं है। वजह, संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब तीसरी प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में परीक्षा लंबे समय के लिए टल सकती है। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। और साथियों आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपी टीटी का होना जरूरी है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनुमति देने से ही जगी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा। उसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी। पहली समय सारणी बीत गई। तब एनआईसी शासन और परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य माह में शुरू होने पर सहमति बनी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। परीक्षा संस्था ने 30 दिसंबर को ही भेज दिया था। उसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। जैसा कि 2 बार की जो अपडेट थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो तीसरी बार जो प्रस्ताव भेजा जाएगा तो आई थिंक उसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित होकर यूपी टेट का एग्जाम हो, क्योंकि जब तक यूपी टेट का एग्जाम नहीं होगा तब तक बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिल सकती। तो ऐसे में शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव की समय सारणी बीत गई है। अब परीक्षा संस्था ने फिर प्रस्ताव लेने के बाद ही कार्यक्रम निर्गत होने के आसार हैं। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इससे यह परीक्षा लटकने की उम्मीद है। हालांकि पिछले सप्ताह प्रयागराज आए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा था कि प्रस्ताव शासन में लंबित है, जल्द निर्णय होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन के निर्देश का इंतजार है। जो निर्देश होगा अमल किया जाएगा। तो सब मिलाकर यूपी टेट का जो एग्जाम है वो स्पेशली टलने वाला है। और साथ ही साथ साथियों, प्रयागराज की भी न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए उसके ऑफिशियल न्यूज पेपर पे चलते हैं, वहां से भी चीजें आपके सामने और भी ज्यादा से स्पष्ट हो पाएंगी। साथियों हम आ गए हैं राज ब्यूरो प्रयागराज के न्यूज़ पे। तो देखिए इसमें जो चीज़ें स्पष्ट की गई स्पेशली यूपी टेट को लेकर। तो देखिए यूपी टेट 2020 शासन में लंबित, परीक्षा टलने के आसार। तो इसका भी हम लोग विश्लेषण करते हैं और जो इसका निचोड़ आएगा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2020 जल्द हो पाने के आसार नहीं है। वजह, संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब तीसरी प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में परीक्षाएं लंबे समय तक टल सकती हैं। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति भी दे चुकी है। तो शिक्षक साथियों, ऐसे में सब मिलाकर इस न्यूज से भी यही चीजें क्लियर हो पाती हैं कि अब कहीं ना कहीं यूपी टेट में देरी होगी, क्योंकि अब सामने यूपी बोर्ड्स के साथ साथ आगामी पंचायती चुनाव भी है। तो इनको सब देखते हुए अब प्रशासन की तरफ से, अभी पीएनपी की तरफ से जब तीसरा प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा, अब उसके बाद कार्यक्रम जारी होने के बाद ही यूपी टेट हो पाएगा। तो इसमें देरी होने के कारण सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि भर्ती भी अब देरी से आएगी। तो देखते हैं आगे की जो अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो इसी तरह चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।